हमारे सहयोगी अमित न्यूज रूम से लाइव बन गए हैं। तो अमित, चूंकि लगातार हम इस पर खबरों पर चर्चा भी करें, ऑपरेशन सिंधु 2.0 को लेकर एक अपडेट भी अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अगर बैठक को लेकर बात करें तो आज बैठक हो रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे हुए हैं। गुड मॉर्निंग चंदा। देखिए अभी जो अपडेट हमारे पास आ रहा है, साउथ ब्लॉक में राजनाथ सिंह एंड कमांडर ऑफ 3 डिफरेंट फ्लीट्स यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और जो सीडीएस सेना, वहां पर बैठक चल रही है। साउथ ब्लॉक जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, करीब 1 घंटे से वहां पर मीटिंग चल रही है और आज का वक्त मुकर्रर किया गया था कि कल रात को जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम हमलों को हमने नल और वॉइड किया है। मैं फटाफट दर्शकों को बता दूं जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कल 27 ठिकानों पर हमले हुए थे जिसे पाकिस्तान के ड्रोन और रॉकेट के जरिए हुए हमलों को हमने नाकाम किया था। दूसरा, 15 जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है देश के हमारे, जहां पर सेना के संभाग हैं, जहां पर सेना अपने हथियार रखती है, जहां पर हमारे असेंबली लाइंस हैं, हमारे एयर स्ट्रिप, चाहे वो अवंतीपोरा हो चाहे वो चंडीगढ़ का एयर स्ट्रिप रहो, वहां पर हमले हुए थे। इसके अलावा अखनूर, उधमपुर, उरी और साथ ही साथ पुंछ, राजौरी में भी बड़े पैमाने पर शेलिंग हुई, जिसमें किसी भी तरह का नुकसान हमारी सेना को नहीं हुआ है। हमने बाकायदा उन तमाम चीजों का उनको रिप्लाई किया है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो कराची एयरपोर्ट बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, लाहौर, इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट और जो ये इलाके हैं, यहां पर भारत ने हैवी रिटेलिएशन किया था, यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मची है। इसके अलावा 2 बड़े अपडेट और हैं। एलजी मनोज सिन्हा इज गोइंग टू उरी, वहां पर कल रात को बहुत ज्यादा शेलिंग हुई थी तो कुछ परिवारों को क्षति पहुंची है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज दैट फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि कल जम्मू में बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर कल 28 रॉकेट दागे गए चंदा। उन 28 रॉकेट हम लोग को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने नाकाम किया। इसके अलावा 7 ड्रोन अटैक हुए थे जिसे हमने नाकाम किया, उसमें से 3 बहुत क्रूशियल था। एक वैष्णो देवी जो मां का मंदिर है, वहां पर ड्रोन अटैक की कोशिश हुई, उसे हमने गिरा दिया। ब्लैकआउट जम्मू में रात भर चलता रहा। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन हमने मार गिराए जो हॉस्टल और बच्चों को निशाना लगाकर चलाए गए थे। जम्मू शहर में रेजिडेंट में बड़े पैमाने पर रॉकेट और साथ ही साथ ड्रोन्स फायर किए गए थे जिसको हमने नल और वॉइड किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नौशेरा का जो इलाका है पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ता है, वहां पर कल रात बहुत शेलिंग हुई, वहां पर हमने बहुत माकूल जवाब दिया है इंडियन आर्मी ने। इसके अलावा लोंगेवाला बॉर्डर की बात करें, वहां पर T-90 टैंक्स के जरिए हमने हैवी रिटेलिएशन दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जो इलाका पठानकोट का है, चंडीगढ़ का है, अमृतसर का है, फगवाड़ा का है, लुधियाना का है, सहोदरा का जो इलाका है और चिल्दा का जो इलाका है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कई बार रॉकेट दागे गए, कई ड्रोन के जरिए हमला हुआ है और हमने उसको नल और वॉइड किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है चंदा, कल पाकिस्तान ने F-16 के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो परमिसिबल नहीं था क्योंकि F-16 अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 शर्तों पर दिया था। पहला ये कि आप काउंटर टेररिज्म के लिए इसको यूज कर सकते हैं जब आतंकवादी आप पर हमला करें, दूसरा आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कल जब F-16 आया जम्मू के ऊपर, हमारी सरहद के ऊपर आया, हमने उसे मार गिराया जरूर, लेकिन अमेरिका अब पाकिस्तान के कान को मरोड़ने वाला है क्योंकि यह लिखित अग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं नो न्यूज न्यूक ट्रीटी। इसका मतलब यह होता है कि कोई मुल्क अगर आपको कोई हथियार देता है शर्तों के साथ देता है, और अमेरिका ने बाकायदा उस अग्रीमेंट में यह लिखा है F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं करेगा। तो उन्होंने एक वॉर ट्रीटी को तोड़ा है, इस वजह से अमेरिका नाराज है। आपको रोकना चाहूंगी इसी बीच एक और बड़ी खबर, डीआरडीओ चीफ से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सुबह 11:30 बजे डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही अहम ये मुलाकात होगी, डीआरडीओ के चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिलहाल बैठक चल रही है तीनों सेना प्रमुखों के साथ, उसके बाद डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, जो आप अपनी बात रखते प्लीज आप बात रखें। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ जो है, इनसे मुलाकात का जो मायने है राजनाथ सिंह का चंदा इसलिए है क्योंकि हमारे पास किस तरह के आर्म्स, एम्युनिशन, आर्सेनल हैं, उसके हिसाब से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी विल प्लान द डिफेंस। क्योंकि हमारे पास जो हथियार है उसी के हिसाब से हम अपना वॉर प्लान बनाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो वॉर ट्रीटी हुई है पाकिस्तान ने उसको तोड़ा है, इसलिए पाकिस्तान से अमेरिका बहुत नाराज है। कल पेंटागन की प्रवक्ता ने रात को, जब भारतीय समय अनुसार करीब वो 1:30 बजे का वक्त था, पेंटागन ने बाकायदा एक बयान जारी करके व्हाइट हाउस ने कहा है कि F-16 का इस्तेमाल
वर्जित था इस वॉर में और पाकिस्तान ने वो कायदा वो कानून तोड़ा है। इसे लेकर एस जयशंकर ने रात को ही व्हाइट हाउस को बाकायदा एक फैक्स किया है। दोनों देशों के एनएसए ने बात की है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी दे आर गोइंग वीक टुवर्ड्स देयर नीज, क्योंकि आप वॉर का भी एक कायदा एक कानून होता है, आपने तोड़ा। पहला कायदा आपने तोड़ा कि आपने हमारे सिविल और सिविल इलाकों में हमला किया जो कि नहीं होना चाहिए था, आपने वो किया। आपने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारा है, हमने आपके नागरिकों को या फौजी अड्डों को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने वो वॉर का रूल तोड़ा है, जिसके बाद भारत ने बहुत हैवी रिटेलिएशन किया है। मैं आपको बताऊं, आईएनएस विक्रांत 1971 की जंग के बाद ये पहला मौका है जब आईएनएस विक्रांत, जिसे इंडियन नेवल शिप कहते हैं, उसने पाकिस्तान के बंदरगाहों पर हमला किया है। कराची का इलाका बिल्कुल नेस्त नाबूद हो चुका है। कराची की बात करें तो कराची के बॉर्डर इलाके में जो पाकिस्तान फौज है उनके बहुत सारे इंस्टॉलेशन है, दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय आईएनएस विक्रांत। और इसके अलावा हमारे पास कोलकाता क्लास का एक डिस्ट्रॉयर है। कोलकाता क्लास का मतलब यह होता है कि इस डिस्ट्रॉयर की असेंबलिंग कोलकाता में हुई है और वो पनडुब्बी को मारने में सक्षम है, वो समंदर की लड़ाई में सक्षम है। नॉर्मली नेवी एंड कोस्ट गार्ड यूजेस दिस डिस्ट्रॉयर, जिसको हॉवरक्राफ्ट भी कहते हैं। ये जमीन पर भी भाग सकता है और पानी के अंदर भी चंदा, तो उसके जरिए भी हमने हमला किया है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार प्राइम न्यूज दर्शकों तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अभी भारत के पास अलग अलग सीमा पर तीन बड़ी खबर, साकीनाका इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखने की आशंका। लोगों ने आज सुबह 5 बजे ड्रोन देखे जाने का दावा कर दिया है। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जांच में जुटी हालांकि पुलिस है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे, तलाशी अभियान में अभी तक कोई ड्रोन नहीं मिला, पुलिस का बयान भी सामने आया है। तो साकीनाका इलाके में संदिग्ध ड्रोन दिखने का दावा किया गया, लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया कि इस तरीके का ड्रोन जो है वो नहीं दिखा है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमें और हमारे दर्शकों को भी, किस तरीके से तमाम जो ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल कर भारत ने माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान को। इसके अलावा आपने इस बात का एक और जिक्र किया, क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं खास करके पाकिस्तान को लेकर, रावलपिंडी, इसके अलावा और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का रहा है अमित, उसको चकनाचूर किया है भारत ने। देखिए चंदा, द इंटेल विच वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ, पाकिस्तान के 2 इलाके हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा है। S9Q जो कि चाइना ने उसे दिया था, एक तो लगा हुआ है इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है पाकिस्तान के। इस्लामाबाद में तमाम जो बड़े मंत्री हैं और जो फौजी अफसर हैं वो वहां पर रहते हैं, वहां पर हमने डिस्ट्रॉय किया। दूसरा हमने रावलपिंडी में किया है, क्योंकि रावलपिंडी का इलाका जो है बलूचिस्तान से बहुत करीब है। तो BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही, इसलिए 2 इंस्टॉलेशन थे जिसको हमने रद्द किया। यानी अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम has been shut down। उनके पास हवाई हमलों का जवाब देने के लिए अब कोई हथियार या कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल हमारे फाइटर जेट्स के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रेंज है उतना नहीं होता है, उनका प्रिसिजन उतना अच्छा नहीं होता है। और पाकिस्तानी फौजियों की जो ट्रेनिंग हुई है उसका मजाक कल रात में हमने देख लिया कि हमने आपके 2 एंटी शिप मिसाइल्स को इंस्टॉलेशन को हमने खराब कर दिया, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने खराब कर दिया और आप हमारा कुछ नहीं कर पाए। समझिए चंदा, अब ये जो वॉर है, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दर्शकों को, कुल हर चीज को मापने का एक पैमाना होता है, इसीलिए वॉर को मापने का पैमाना उसको बोलते हैं एस्केलेशन लेडर। एक सीढ़ी होती है, 7 स्टेप्स उसमें होते हैं। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से चंदा अभी हम चौथे पायदान पर हैं। वो क्यों है वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। कूटनीतिक विरोध पहले हमने किया, हमने डिप्लोमेटिक तरीके से बात की, पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, पाकिस्तान नहीं माना। उसके बाद हमने आर्थिक प्रतिबंध लगाया, चाहे वो वीजा बंद करना हो, चाहे पानी रोकना हो, चाहे अटारी बॉर्डर पर ट्रेड को रोकना हो। उसके बाद हमने उन पर एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक की, POK में 9 जगहों पर हमें मारा जहां पर आतंकवादी थे। उसके बाद अब जो 5वीं सीढ़ी होती है वो दैट इज कंप्लीट वॉरफेयर, यानी पूर्ण युद्ध। हम चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं, हमने एस्केलेशन किया, हमने वहां पे मारा, लेकिन जो ये एस्केलेशन लैडर है ये 5वें पे अगर हम पहुंचते हैं तो ये पूर्ण युद्ध कहा जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने या हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक जम्मू कश्मीर से सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सांबा में जैश के 7 आतंकी ढेर किए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 7 आतंकियों को BSF ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम पूरी तरीके से कर दी गई है। जैश के 7 आतंकी इस दौरान ढेर किए गए हैं। 7 आतंकियों को BSF ने मार गिराया है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित,
देखिए, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपने जिस तरीके से बताया कि युद्ध का 7वां पैमान होता है, फिलहाल 4थे पैमान पर हम हैं, लेकिन फिलहाल देखिए अब बड़ी बात यह भी है कि भारत ने साफ ये कर दिया था पाकिस्तान को कि शुरुआती तौर पर अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने को ही ध्वस्त किया गया था, और भारत ने ये साफ कर दिया था कि हम सैन्य में या फिर किसी तरीके की सिविलियन को नुकसान हमने नहीं पहुंचाया है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस तरीके की कार्रवाई की तो जैसे को तैसा जवाब, और वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। हमें देखिए चंदा, जो अभी इन्फॉर्मेशन हमने दर्शकों को दी, सांबा में कल घुसपैठ की कोशिश हुई थी रात को और बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी से कल हॉटलाइन पर बात की थी और रात को भी राजनाथ सिंह लगातार बीएसएफ के डीजी के संपर्क में थे। अब समझिए, हमने इस वॉर को, अभी हमने इस जंग को वॉर का रूप नहीं माना है, अभी भी हम सिविलियन इलाकों में हमले नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के। अभी हमने सिर्फ फौजी इंस्टॉलेशन पर हमला किया है, हमने पीओके में हमला किया जहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। लेकिन समझिए, ये एक जो एक्ट ऑफ वॉर है, जो आर्ट ऑफ वॉर है, ये भी समझने की जरूरत है कि आप हमारे लोगों को मारते रहिए और हम यूएन की जो पीस ट्रीटी है, जो वॉर ट्रीटी है, उसकी लाइनें पढ़ पढ़कर हम आपको माफ करते रहे। मुझे लगता है अभी वक्त चला गया है। लेकिन राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक में जो बड़ी बैठक हो रही है, मुझे लगता है देयर विल बी समथिंग बिग इज कमिंग आउट, और वहां पर बैठक के बाद राजनाथ सिंह और डिफेंस जो मिनिस्ट्री है, कुछ ब्रीफिंग जरूर होगी, क्योंकि कल रात से लगातार भारत ने अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान के धुआंधार बम बरसाए हैं, रॉकेट बरसाए हैं, बड़े हमले को अंजाम दिया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग नोट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि कल रात को कितना नुकसान हमने पाकिस्तान को पहुंचाया है, अभी जो एस्केलेशन है वो किस तरह का है, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, बिकॉज जम्मू जा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, उरी जा रहे हैं, एलजी जो मनोज सक्सेना है वो भी जा रहे हैं, मनोज सिन्हा जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। और इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि जो एस्केलेशन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसका जायजा भी लेना बहुत जरूरी है। चंदा देखिए, बहुत ज्यादा यूफोरिया क्रिएट करना भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बॉर्डर पर नहीं है, हम अपने घर में सो रहे थे, हम अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ थे, तो वी डोंट नो द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर। सो इसीलिए जो यूफोरिया क्रिएट हुआ है, हम बहुत खुश हैं कि हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया, हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन देयर इज आल्सो अ लाइन बिटवीन वॉर एंड ह्यूमैनिटी। तो हमें यह भी देखना है कि हमारे सैनिक सुरक्षित हैं कि नहीं, हमें यह देखना है कि हमारे जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनको बाकायदा साजो सामान, हथियार मिल रहा है कि नहीं, क्या उनको वक्त पे खाना पहुंचा है कि नहीं। ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इसको भी देखने की जरूरत है। एंड वी आर वेरी प्राउड इंडियन। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी सेना इस जंग को पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ लड़ रही है। लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम सेना का ख्याल रखें, हमारा फर्ज है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज आल्सो आवर रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट सेफली। क्योंकि जिस तरह का मॉक ड्रिल के लिए निर्देश दिया गया था, मैं चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं कि जो भी भारत सरकार ने आपको निर्देश मॉक ड्रिल के लिए दिए हैं, प्लीज उसको फॉलो करिए। सायरन बजने पे घरों की बत्तियां बंद करिए, बिना वजह बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर तफरी ना करें, बहुत बहुत जरूरी हो तभी रात को अपनी गाड़ियों के हेडलाइट को जलाकर जाएं। अगर आप बॉर्डर इलाके में रहते हैं तो घरों से ना निकलें, अपने घर में राशन इकट्ठा करके रख लें, दूध इकट्ठा करके रख लें, छोटे बच्चे हैं उनकी दवाइयां इकट्ठा करके रखें, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या होने वाली है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट चंदा, और आगे क्या होने वाला है अब जब डिफेंस मिनिस्टर ब्रीफ करेंगे उसके बाद पता चलेगा। हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अमित, लगातार हमारे साथ बनने